प्यार तो था ही नहीं। सच्चा प्यार इससे साबित नहीं होता कि आप कितने समय से एक साथ हैं। सच्चा प्यार तब पता चलता है जब परिस्थितियाँ खराब चल रही हो और फिर भी आप एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करें और जिंदगी में आगे साथ बढ़े। प्रिया एक फैशन डिज़ाइनर थी और नितिन एक कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम करता था। प्रिया और नितिन एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। उनके रिलेशन को लगभग 6 साल हो गए थे और अब प्रिया नितिन से शादी करना चाहती थी। पिछले महीने नितिन का प्रमोशन हुआ था, तो इसी कारण उसे दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा था। जाने से पहले वो प्रिया से मिला था। प्रिया बहुत उदास थी कि अब वो दोनों मिल नहीं पाएंगे, लेकिन प्रिया ने नितिन को कभी मना नहीं किया जाने से। वो चाहती थी नितिन अपने करियर में आगे बढ़े और यही सोचकर उसने खुशी खुशी नितिन को जाने दिया था। वो दोनों एक दूसरे को रोज़ फ़ोन करते थे और घंटों बातें किया करते थे। प्रिया उससे उसके नए काम, नई जगह के बारे में पूछती रहती कि सब कैसा है उधर, वो समय पर खाना खाता है ना, काम में ध्यान लगता है ना। प्रिया उसे उसका सब कुछ पूछती थी। 1 साल अच्छे से बीत गए था, लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा कि प्रिया बहुत परेशान रहने लगी। नितिन ना खुद प्रिया को फ़ोन करता था और जब प्रिया फ़ोन करती थी तो ये बोलकर फ़ोन रख देता था कि वो काम में व्यस्त है। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि नितिन ऐसा क्यों कर रहा है। भले कितना भी काम हो, 5 मिनट तो मुझसे बात कर ही सकता है। 1 महीना ऐसे ही चला गया। फिर प्रिया थक कर नितिन को फ़ोन करना छोड़ दिया और नितिन तो अब उसे खुद से फ़ोन करता ही नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए तो प्रिया ने खुद फ़ोन किया नितिन को। उसने फ़ोन नहीं उठाया। प्रिया ने उसे 4-5 बार फ़ोन किया, फिर भी उसने फ़ोन नहीं उठाया और ना ही उसने बाद में खुद प्रिया को फ़ोन किया। प्रिया बहुत परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि सच में नितिन काम में व्यस्त रहता है कि कुछ और बात है। कुछ दिनों बाद प्रिया अपने काम से छुट्टी लेकर नितिन को बिना बताए उससे मिलने चली गई। प्रिया को नितिन का पूरा पता मालूम था कि वो कहाँ रहता है। प्रिया रात के समय नितिन के घर पहुंची थी। उसने देखा कि नितिन के घर के बाहर ताला लगा हुआ था। उसने नितिन को फ़ोन किया, लेकिन हमेशा की तरह नितिन ने प्रिया का फ़ोन नहीं उठाया। फिर प्रिया ने नितिन को मैसेज किया कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, तुम कहाँ हो। थोड़ी देर बाद नितिन ने फ़ोन किया और उसे बहुत डांटा कि तुम बिना बताए क्यों आ गई इधर, किसने बोला था तुम्हें इधर आने के लिए, और फ़ोन रख दिया। उसने प्रिया की कोई बात नहीं सुनी। प्रिया उसके घर के बाहर ही बैठी रह गई कि शायद नितिन को ऑफिस में बहुत काम हो और मैं बिना बताए आ गई, इसलिए वो गुस्सा हो रहा है और वो उसके घर के बाहर ही बैठ के उसका इंतज़ार कर रही थी। और उधर बैठे बैठे प्रिया की आँख लग गई और वो सो गई। सुबह उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि नितिन अभी तक घर नहीं आया। उसने फिर से नितिन को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही नितिन बोला, क्या है, तुम मुझे बार बार क्यों फ़ोन कर रही हो। प्रिया बोली, तुम कहाँ हो, रात भर तुम घर नहीं आई, मैं इधर तुम्हारे घर के बाहर कल रात से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हो। नितिन गुस्से में बोला, तुम चली जाओ, मैं नहीं आ सकता। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया बोली, क्यों कर रहे हो ऐसा, मेरी क्या गलती है, ये तो बताओ। नितिन बोला, तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और फिर फ़ोन रख दिया। प्रिया बहुत रोने लगी। उसके पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो अनजान शहर में नितिन को कैसे और कहाँ ढूंढती। फिर उसने सोचा कि नितिन के पड़ोसियों से एक बार पूछ लो कि नितिन यही रहता है ना, कि कहीं और शिफ्ट हो गया है। उसने पूछा तो उसे पता चला
कि पिछले 1 महीने से नितिन यहाँ रहता ही नहीं है। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगा कि नितिन ने उसे कुछ नहीं बताया था कि वो कहीं और शिफ्ट हो गया है। पहले नहीं बताया था ठीक है, लेकिन अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ फिर भी उसने कुछ नहीं बताया और ना ही मिलने आया। वो वहाँ से अपने घर लौट गई। वो बहुत बेचैन हो रही थी। नितिन ऐसा क्यों कर रहा है? वो नितिन को फ़ोन और मैसेज करती थी, लेकिन वो ना तो फ़ोन उठाता था और ना ही मैसेज का रिप्लाई करता था। कुछ 15 दिनों बाद नितिन का फ़ोन आया। प्रिया अपने ऑफिस में थी। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और ऑफिस से बाहर निकल गई बात करने के लिए। वो पूछने लगी कि नितिन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे बताओ, लेकिन मुझे ऐसा इग्नोर मत करो, मुझसे बात करो। उधर से नितिन बोला, अब प्लीज़ मुझे तुम भूल जाओ। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करने वाला हूँ और पिछले 1 महीने से उसके साथ ही रह रहा हूँ। इसलिए तुमसे मिलने नहीं आया था उस दिन। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपना फ़ोन नंबर भी बदल रहा हूँ। प्रिया ये सब सुनकर तो मानो जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। उसका दिल बहुत ही तेज़ी से धड़कने लगा। वो रोने लगी और सोचने लगी, कैसे 6 साल का रिलेशन ऐसे कोई एक झटके में कैसे तोड़ सकता है। वो उसी वक्त ऑफिस से घर चली गई। वो बहुत रोई और फिर नितिन को फ़ोन करने लगी कि नितिन ऐसे नहीं कर सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन जैसे नितिन ने कहा था कि वो अपना नंबर बदल रहा है, तो उसका फ़ोन नहीं लगा। प्रिया डिप्रेशन में चली गई थी। वो 15 दिनों तक ऑफिस नहीं गई। उसे रोज़ ऑफिस से फ़ोन आते थे। आखिर में उसके बॉस ने उसे बोल दिया कि ऐसे ही कुछ दिन और चला तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों बाद प्रिया ऑफिस जाने लगी, लेकिन काम में उसका ध्यान नहीं रहता था। 5 महीने हो गए इस बात को। अब प्रिया धीरे धीरे संभल रही थी। नितिन ने फिर कभी प्रिया को फ़ोन नहीं किया, ना प्रिया ने फिर कभी उसे फ़ोन किया।